एक ऐसे व्यक्ति का यदि नाम पूछा जाए जिसने हॉकी के खेल में अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो जवाब के रूप में केवल एक नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। हॉकी के मैदान पर जब वे खेलने उतरते थे तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। सही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले आए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में ही हुई थी। अपने पिता के स्थानांतरणों से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के प्रति दीवानगी के कारण ये केवल छठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। इनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और खराब कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। कमज़ोर पक्ष की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि यदि वे इस पक्ष की तरफ से खेलें तो परिणाम कुछ और ही होगा। वहीं पास में खड़ा आर्मी का एक ऑफिसर उनकी बात को सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को कमज़ोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी ही देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर इन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस ऑफिसर ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। आर्मी में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी इनके
पहले कोच बने। कहा जाता है कि आर्मी में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए वक्त नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके साथी बैरक में सो जाते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। विराम स्टॉप।